हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बहुत सारे लोग के शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है या फिर दिन भर के थकान में उनका शरीर हमेशा शाम के रेस्टिंग टाइम पर बहुत ज़्यादा दर्द करता है। जैसे वो दिन भर ऑफिस में काम करके आते हैं या फिर कहीं से भी काम करके आते हैं तो उनके शरीर में दर्द बना रहता है। नहीं तो वैसे ही आपके शरीर में दर्द बना रहता है। तो इसका उपचार क्या किया जाए। ऐसे नहीं कि आप लोग कोई भी जैसे मेडिसिन मिलता है उठा के खा लेते हैं बिना कुछ जांच पड़ताल किए। मतलब क्यों, आखिर ये दर्द क्यों हो रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी आप लोग नहीं लेते हैं और तुरंत दवाई को खा लेते हैं। उससे भी बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकता है। तो आज हम ऐसी बातों को बताएंगे जो आप लोगों ने कभी शायद ना सुने हो। तो इसके बारे में एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और इन सभी के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों होता है, क्या क्या दिक्कत होता है और क्यों होता है ये शरीर में दर्द। और इस शरीर दर्द के कुछ घरेलू उपाय के बारे में भी बताया जाएगा, जिससे आप लोग ऐसा चीज यूज करें जिसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। देखिए, इसकी खास बातें कुछ ऐसी भी होती हैं, जैसे किसी को बार बार होने वाला शरीर में दर्द कोई गंभीर बीमारियां का भी इशारा कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको आज शरीर में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, वो अपने आप धीरे से ठीक हो गया तो इससे कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको बार बार हो रहा है दर्द शरीर में, ठीक, जब बार बार हो रहा है और अपने आप ठीक भी नहीं हो रहा है बिना कोई मेडिसिन लिए, तो जान लीजिए वो कोई भी गंभीर बीमारियों का इशारा कर रहा है। तो आखिर ये क्यों होता है, शरीर में दर्द होने का कारण क्या है, शरीर में दर्द से बचने के लिए घरेलू उपाय क्या है। तो ये तीन बातों को आज हम जानेंगे कि ये कौन सी बीमारियों की इशारा करते हैं और ये शरीर में दर्द होने का कारण क्या होता है, और शरीर में दर्द हो रहा है तो उसके घरेलू उपाय या फिर ऐसा कौन सा उपचार किया जाए कि वो ठीक हो जाए और उसका कोई भी साइड इफेक्ट भी ना हो। ठीक, तो चलिए एक एक बातों को ध्यान से समझते हुए हम लोग चलते हैं। वीडियो को कोई भी लोग मिस मत करना, क्योंकि आज का लेक्चर आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग के लाइफ के लिए। तो चलिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि क्या आपको भी अक्सर शरीर में दर्द की शिकायत रहती है। ऑफिस में शाम होते होते आप बहुत ही थका हुआ महसूस करने लगते हैं। अक्सर इसके पीछे की वजह दिन भर की थकान मानी जाती है और लोग बदन दर्द, शरीर में दर्द की कोई भी टेबलेट जो कही जाने वाली दवा को लेकर बिना अनदेखा किए ही खा लेते हैं। तो क्या आप भी थोड़े थोड़े समय में दिनों में बुखार होता है या फिर बदन में दर्द होता है, जैसे कि कुछ कुछ दिनों में ज़्यादा दिन बीता नहीं फिर आपको बुखार हो गया, फिर आपके शरीर में दर्द होने लगा, या फिर दर्द की दवा आपके बैग में हमेशा लेके घूमते हैं कि कहीं भी हमको हो सकता है शरीर में दर्द, हमको बुखार हो सकता है। आपको ऊपर खुद नहीं कॉन्फिडेंस है कि हमको बुखार नहीं हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो जिसका ऐसे लगातार चलता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गैस के कारण शरीर में दर्द हो सकता है। आपके शरीर में पेट में गैस बन जाता है, उसके कारण भी शरीर में दर्द हो सकता है। कई बार नींद के बाद शरीर में दर्द होने लगता है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि पूरे शरीर में दर्द क्यों होता है, या फिर फुल बॉडी में पेन का इलाज क्या होता है, या फिर इससे पहले आपको क्या समझने की जरूरत है कि बदन में दर्द क्यों होता है और इसका कारण क्या हो सकता है। हम में से ज्यादातर लोग बदन दर्द को काम का बोझ या फिर दिन भर का थकान मानकर इसको छोड़ देते हैं कि हमने दिन भर बहुत ज्यादा काम किया है, हमने दिन भर बहुत काम किया, हमने बैठा नहीं है, यही सब कुछ अपने दिमाग में चला करके और उसको छोड़ देते हैं कि इसी वजह से दर्द हो रहा है। ठीक, इसका कोई इलाज ही नहीं करते हैं और जो दवा मिल जाता है इधर उधर कर लेके अपना खा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर बार बार शरीर में दर्द हो रहा है या फिर हमेशा बुखार हो जा रहा है तो इसका ये जान लीजिए कि गंभीर बीमारियों की तरफ ये इशारा करता है। तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने ही नहीं समझ लेना चाहिए कि ये मैं ये काम किया हूँ, वो काम किया है, दिन भर बहुत काम किया हूँ, इसकी वजह से डेली आप लोग को बुखार हो जा रहा है, डेली शरीर में दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए आप लोग आज कोई काम किए हैं, तो आज आप लोग कोई काम किए पहला दिन, तो आज शायद आपके शरीर में दर्द हो सकता है, लेकिन फिर आपने कल वही काम किया, फिर शाम को मान लीजिए थोड़ा बहुत दर्द हुआ। लेकिन अगर आप लोग डेली वही काम कर रहे हैं तो डेली आपके शरीर में शाम के टाइम पे या फिर दर्द उतना नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको डेली उसी टाइप का दर्द हो रहा है या फिर एक दो दिन बाद हो
या फिर वही दर्द आप लोग को एक दिन या फिर 2 दिन के बाद हो रहा है, लेकिन उसी टाइप का 1 दिन 2 दिन के बाद ऐसे लगातार चल रहा है, हो रहा है, तो ये कोई आम बीमारी नहीं है। आप लोग ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि बस हो गया आप लोग छोड़ दें, कोई भी दवा खा के छोड़ दे रहे हैं। अब डेली एक एक दवा आप लोग खा रहे हैं तो ये भी दवा बहुत ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट होता है। तो अगर बार बार होने में शरीर में दर्द हो रहा है तो ये कई गंभीर बीमारियों की तरफ ये इशारा करता है। तो क्यों बदन दर्द होता है, शरीर में ये क्यों दर्द होता है, इसका कारण क्या होता है और इसके कैसे ये बदन में दर्द होता है, क्यों होता है, इसका घरेलू उपचार क्या होता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे कि ये आखिर घरेलू तरह से उपचार कैसे किया जाए। मेडिसिन का यूज थोड़ा कम करना चाहिए क्योंकि मेडिसिन का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए आपके शरीर में दर्द हो रहा है तो सबसे पहले आप लोग को कम से कम उपचार करना चाहिए घरेलू। अब घरेलू उपचार ऐसा नहीं है कि जो वर्क ना करे, तो ऐसा उपचार करे घरेलू जिससे थोड़ा ठीक हो जाए। तो ये क्यों होता है, क्या कारण होता है, इसका घरेलू उपचार क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो शरीर में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। अगर आपके शरीर में दर्द कभी कभी होता है और यह कुछ टाइम बाद आपको करने के बाद जैसे आप लोग आराम कर रहे हैं तो आराम करने पर यह पता चलता है, तो हो सकता है ये उतनी चिंता हो रहा है जैसे चिंता के बाद कर रहे हैं आप लोग। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके शरीर में दर्द होने के कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपके शरीर में दर्द कभी कभी हो रहा है और आप आराम कर रहे हैं, लेट जा रहे हैं, तो आपका अपने आप धीरे से वो दर्द खत्म हो जाता है कुछ टाइम बाद। ठीक, तो उसमें तो कोई वो चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन इसकी शिकायत मान लीजिए बार बार हो रहा है। ठीक, जैसे आप लोग को शरीर में दर्द हो रहा है, वो आप लोग रेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी ऑयल लगा रहे हैं, ठंडा तेल लगा ले रहे हैं या फिर कुछ भी लगा के रेस्ट कर ले रहे हैं, तो अपने आप ठीक हो जा रहे हैं। तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें बात यह है कि लेकिन इसकी शिकायत अगर बार बार हो रहा है, अगर आप लोग के शरीर में बार बार दर्द हो रहा है, तो आपको कुछ बातों की ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि शरीर में दर्द क्यों होता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे के स्वाभाविक कारण क्या है। तो इसका स्वाभाविक कारण यह है फ्लो होना। थायराइड भी शरीर में थकान को महसूस होने की वजह हो सकता है, या फिर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल नहीं है, या फिर घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो ब्लड प्रेशर भी अगर आप लोग का नॉर्मल नहीं रहता है तो भी वो भी बॉडी में दर्द होने की कारण बन सकता है। बॉडी में दर्द का एक कारण तनाव भी हो सकता है। जैसे आप लोग के माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो जब माइंड आप लोग का हमेशा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, इतना ज़्यादा तनाव रहेगा, तो इसका भी एक कारण हो सकता है शरीर में दर्द होने का। और विटामिन डी की कमी से भी शरीर में दर्द होने का कारण हो सकता है। ज़्यादा देर तक बैठने का काम करना, या फिर गलत तरीके से वजन उठाना, या फिर बहुत ज़्यादा व्यायाम करना, हद से ज़्यादा व्यायाम करना, या फिर गलत तरीके से वजन उठाना, अपने हद से ज़्यादा वजन आप लोग उठा रहे हैं ज़्यादा, या फिर ज़्यादा देर बैठने का काम करना, ये सब भी कारण बन सकते हैं आपके शरीर में दर्द होने का। ठीक, तो यह बहुत ज़रूरी हो सकता है कि आप इस बातों का ध्यान रखें कि आपके बदन में दर्द कितने अंतराल पर हो रहा है। मान लीजिए आपके शरीर में आज दर्द हो रहा है, कल नहीं हुआ, उसके नेक्स्ट दिन हो रहा है, तो आपको ये बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये बात थोड़ा सा आप लोग गौर करिए कि आप लोग को कितने दिन पर आपके शरीर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द होना स्टार्ट हो रहा है। ये थोड़ा बहुत अगर आप लोग ध्यान दे देते हैं तो अच्छी बात है। अगर शरीर में दर्द आराम करने पर अपने आप ठीक हो जाता है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा आराम कर रहे हैं, सिर पे हाथ रख के सो रहे हैं, कितना भी रेस्ट ले रहे हैं, लेकिन वो अपने आप ठीक नहीं हो रहा है। तो आपको एक काम करना है, अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करें। बिना डॉक्टर के सलाह के कोई दवा मत खाइए, अपने ही जानकारी लेके खुद ही आप लोग इधर उधर का दवा खा लेते हैं, इससे भी साइड इफेक्ट हो करके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं।
तो बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा ना लें। शरीर में दर्द की दवा खुद से लेना कई तरह की नुकसान पहुंच सकते हैं। हाँ, शरीर में दर्द से राहत के लिए आप घरेलू उपचार को भी अपना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मैं बताने वाला था पहले, वो अब बताने जा रहा हूँ कि घरेलू उपचार क्या हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं आप सभी लोग के लिए, क्योंकि घरेलू उपचार आप सभी लोग जरूर करिए, जिससे थोड़ा बहुत अगर कंट्रोल हो जाता है तो अच्छी बात है। मेडिसिन का यूज कम करिए, घरेलू उपचार ज़्यादा। तो शरीर में दर्द वाली जगह पर आप लोग अदरक जान रहे हैं ना, अदरक के रस का लेप जो होता है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। शरीर में दर्द होने पर हल्दी वाला दूध मददगार हो सकता है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है हल्दी वाला दूध। शरीर में दर्द होने पर आप बादाम के तेल से मालिश ले सकते हैं, और शरीर में दर्द होने पर सिकाई का सहारा भी ले सकते हैं। अपने आहार को संतुलित करें, आहार में विटामिन डी का भरपूर चीज़ शामिल करें, मीन्स विटामिन डी का यूज ज़्यादा करें। डाइट में चेरी को शामिल करें। चेरी में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है और बदन दर्द में राहत दिला सकता है। मैग्नीशियम में प्राकृतिक पेनकिलर का काम करता है, तो ऐसे आहार खाएं जो मैग्नीशियम से भरपूर हो। पोटेशियम जो होते हैं वो भी शरीर में दर्द से राहत दिला सकते हैं। इसके लिए केले का सेवन आप लोग कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। तो ये सब कुछ घरेलू उपचार हो गए हैं। अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा और ये लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा, घरेलू उपचार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। अगर आप लोग को इसका बेनिफिट मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग को लेक्चर पसंद में आया हो, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। Thanks for watching my video. Like, comment, share and subscribe this channel.